फरमाया वस्तगफिरूहु, और उससे बख्शिश मांगो। क्या मतलब? इससे पहले जो गलती हो चुकी, इससे पहले जो शिरक हो चुका, इससे पहले जो तुमने इनकार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अब अगर समझ आ गई है तो अब बख्शिश मांगो, पीछे अल्लाह ताला सारा कुछ माफ कर देता है। तो गोया इस आयत के अंदर अल्लाह ताला इस जुमले में ये बयान करना चाहता है वस्तगफिरूहु, कि अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो। जो पीछे तुम्हारे गुनाह हो चुके, जो शिरक हो चुके, जो गलत नजरियात थे, वो कब माफ होंगे? जब बंदा क्या करेगा? बख्शिश मांगेगा, इस्तिगफार करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमर बिन आस, सही बुखारी में हदीस है, अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, आके कहते हैं अल्लाह के रसूल हाथ बढ़ाइए, मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ। तो आपने हाथ बढ़ाया, तो बैत करने ही लगे थे तो कि हाथ खींच लिया। कहा अमर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ए अमर, क्या वजह, हाथ खींच क्यों लिया, क्यों नहीं बैत कर रहे? कहा अल्लाह के रसूल मेरी शर्तें हैं। अल्लाह के रसूल मेरी शर्तें हैं। कहा क्या शर्तें हैं? कहा मेरी शर्त यह है कि पीछे जितने भी मैंने गुनाह किए हैं ना, पीछे जितने भी मैंने ज़माना जाहिलियत में आज से पहले गुनाह किए हैं, वो मेरे माफ़ हों, फिर बैत करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा अलिमता या अमरु, ए अमर क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है अन्नल इस्लाम के इस्लाम तहदिमु मा क़ब्लहु, मा कबल, इससे पहले जब बंदा कलिमा पढ़ लेता है ना, ये इस्तिगफार है। इस्लाम कबूल करना इस्तिगफार है। अल्लाह ताला पीछे का सफ़ा सारा मिटा देता है, पीछे का सफ़ा सारा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। फरमाया व अन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहा, इसी तरह हिजरत का मौका अगर अल्लाह ताला बंदे को दे देता है तो हिजरत करने से पिछले सारे गुनाह क्या हो जाते हैं? माफ हो जाते हैं। ये इतना अजीम है। और फरमाया तीसरा काम जिससे जिंदगी का पीछे वाला सफ़ा माफ हो जाता है, फरमाया व अन्नल हज्जा, और हज जो है ना, अल्लाह के रास्ते में हज करना, ये भी पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है।